हेलो दोस्तों, हम डीडीएस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब के चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार एवं खास होने वाला है, क्योंकि आपका जो चैप्टर चला वो चला है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति मैं आपको दो वीडियो करा चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से, ठीक है, पार्ट 2 के माध्यम से। तो आज देखो, चैप्टर का नाम ही संख्या पद्धति है, तो हम संख्या पद्धति से ही खेलेंगे, ठीक है, यानी कि हम संख्याओं से ही खेलेंगे। और हम आपसे ये वादा करता हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठे हों, ठीक है। जैसे अगर देखिए संख्या पद्धति है चैप्टर का नाम, तो हम अगर आपको जैसे अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी या सबसे बड़ी, पहले ये डाल लीजिए, अंतर बताएंगे फिर आप, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, एक तो संख्या बतानी है आपको और फिर उन दोनों का अंतर बताना है, ठीक है। संख्या बताओ, संख्या और अंतर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? अगर कोई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है आपको, ठीक है, उन्हीं 4 अंकों की जिस अंकों की आप क्या है सबसे छोटी संख्या ले सकते हो, ठीक है, और उन्हीं की बड़ी संख्या लेनी है। 4 अंकों से मतलब मेरा ये नहीं कि आपने 999 ले लिया, फिर 1 2 3 तक 0 से ले लिया, यानी कि आपको जो 4 अंक लेने हैं सबसे छोटे भी होने चाहिए और उन्हीं में से सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई भी अंक ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 1 3 0 2, तो आपको इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है। इनमें से आपको बताना है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है। और सबसे बड़ी और छोटी संख्या आप इनमें से बताएंगे। ये जो 4 अंक हैं, मैं इन 4 अंकों की बात कर रहा हूँ, ना कि जो बड़े वाले 4 अंकों की बात कर रहा हूँ, जैसे 9 9 9, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन 4 अंकों की बात कर रहा हूँ। इसमें से आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। देखिए ये अंक है आपके पास 4, तो सबसे छोटी तो इन्हीं से बनेगी, सबसे छोटी तो इन्हीं से बनेगी ना, इन्हीं से आपको सबसे बड़ी बनानी। अब आपको देखना ये कि कहाँ कहाँ आपको ये अंक रखने हैं। तो मैं अगर यहाँ सबसे बड़ी संख्या अगर इसमें से निकालूँ, तो सबसे पहले मैं 3 रखूँगा, फिर 2 रखूँगा, फिर 1 रखूँगा और फिर 0 रखूँगा, यानी कि 3210 ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी इसकी, ठीक है। 3210 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर आपको इसमें से सबसे छोटी निकालनी है, तो आपके मन में आ रहा होगा, अगर मैं छोटी ऐसे निकाल दूँ 0 1 2 3, क्या ये सबसे छोटी है? हो सकती है 4 अंकों की? नहीं हो सकती, क्योंकि 0 है पहले, तो ये तो 3 ही अंक रह जाएंगे। अरे 0 होती है जिसके पहले, तो 3 ही अंक तो काउंट होंगे इसमें, ठीक है, ये 3 ही नंबर काउंट हो पाएंगे, क्योंकि 0 का तो कोई महत्व नहीं होता। तो क्या करोगे, आपको 0 ऐसा रखिए कि 0 भी आ जाए, यानी अगर मैं यहाँ 1 0 2 और 3 रख दूँ, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये तो सबसे छोटी हो जाएगी। इन अंकों की बात चल रही है, इन अंकों में सबसे छोटी ये हो जाएगी। आपको अंक दिया रहेगा कि उन अंकों की आपको सबसे छोटी और बड़ी निकालनी है, ठीक है, अंक आपको ऐसे करके दिए रहे होंगे। अगर मैं इसमें से निकालूं सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी तो ये हो गई और सबसे बड़ी जो है इन अंकों में ये हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई। आपको पूछा क्या था इसका अंतर, तो अंतर निकाल दीजिए बस, 3 2 1 0, और इसका क्या है 2 और 3, निकाल लीजिए, कितना बचा 10 में से 3 जाएगा 7 बचा, यहाँ कितना बचा 0 0 10 हो गया, 10 में से 2 जाएगा 8 बचा, यहाँ कितना बचा 1 1 यहाँ ले लिया, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचा, यानी कि ये इनका अंतर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आगे चला, चलो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए
1 से 200 तक 5 से विभाजित होने वाले नंबर्स कितने हैं। यानी कि 1 से अगर हम 200 तक देखें तो 5 से विभाजित होने वाले नंबर कितने हैं, 1 से लेकर 200 तक। इसका आपको मैं बेसिक बताऊंगा, आपको बेसिक से ही करना है, कोई भी ट्रिक फ्रिक आपको नहीं अपनानी है, ठीक है। जैसे देखिए, आपको 1 से 200 तक विभाजित होने वाले नंबर से निकालने हैं जो कि 5 से विभाजित हो। 1 से 200 तक 5 से विभाजित होने वाले आपको नंबर निकालने हैं। यानी 1 से चलना है 200 पे खत्म करना है, 1 से चलना है 200 पे खत्म करना है। तो क्या आपको लग रहा है 200 तक, यानी कि 200 इसमें इंक्लूड है, यानी कि 200 इसमें आ रहा है। 200 तक, 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं 200 से नीचे आना चाहिए। 200 तक बोला है ना, तो 200 तक लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसमें 5 से भाग करूं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार कटेगा, यानी कि 40 बार, ठीक है। यहां अगर आप 5 से भाग दोगे तो यहां 5 से भाग, एक में तो नहीं जा रहा, तो इसका अगला लेना पड़ेगा, और इसका अगला क्या है 5, 1 2 3 4 5 आएगा इससे अगला, तो आप 5 में दोगे। फिर 5 में अगर हम भाग भी देंगे तो कितनी बारी जाएगा, 1 बार ही जाएगा, 1 बार ही जाएगा। तो यहां से आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां से आपको 1 मिला, यहां से आपको कितना मिला, 40। आपको 1 से लेकर के 200 तक जो है आपको ये निकालना है कितने नंबर, ऐसी कितनी संख्या जो 5 से विभाजित है। तो कुछ करना कुछ नहीं, आपको ये 40 आ गया, ये आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे क्या करना है आपको 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 फिर प्लस का 1 जोड़ देना है बस, ठीक है। तो यहाँ माइनस प्लस का ये कट जाएगा तो कितनी संख्या आ जाएगी, 40। यानी कि 40 नंबर आपके ऐसे होंगे, 1 से अगर 200 तक हम जाएं तो 40 नंबर आपके ऐसे होंगे जो 5 से विभाजित होंगे। समझ में आ गया। दूसरा देखना, जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दूं 1 से 100 तक 4 से विभाजित होने वाले नंबर्स। चार से विभाजित होने वाले नंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप निकालोगे तो यहाँ कितना 1 है, यहाँ कितना 100 है, ठीक है। तो यहाँ 5 से कितनी बारी जाएगा, ये 5 चौक 5 दूनी 10, यानी कि 20 बारी जाएगा, ठीक है। यहाँ 20 बारी जाएगा, यहाँ से आपको 1 मिलेगा, क्योंकि इससे आगे क्या है 5 आएगा, तो 4 आएगा, अरे सॉरी 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, सॉरी किससे करना है 4 से। तो कितना आ जाएगा, ये 25 बारी जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है। ये 25 बारी जाएगा, और यहाँ से आपको 1 मिलेगा। यहाँ से अगर 4 से डिवाइड करोगे आपको तो 4 1 के बाद ही तो आएगा, तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको 1 मिला, और यहाँ से आपको कितना मिला 25 मिला। तो करना क्या आपको 25 माइनस 1 प्लस के 1, बस कितना आ जाएगा, ये माइनस कट जाएगा 25। क्या आप इसका मतलब कुछ समझ पाए हो, आप इसका मतलब कुछ समझ पाए हो। अगर आपको इसे ये पूछा जाए कि 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 1 से 300 तक, 1 से लेकर 500 तक, ठीक है, तो आपको सिर्फ इसी में डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 से 500 तक 5 से विभाजित होने वाले नंबर्स। क्या है, आप केवल इसमें भाग दे दीजिए, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन देखे, बस इसमें भाग देना पड़ रहा है, प्लस माइनस को तो कट जा रहा है, ठीक है। लेकिन हर एक में ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे बीच वाला है 1 से 100 तक के बीच, तो 100 फिर नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 500 है, कितने से विभाजित करना है 5 से, तो 5 1 5 यानी कि 100 आंसर, ठीक है। ऐसे देखो, अगर मैं आपको दूसरा बताऊं, जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो
1 से 200 के बीच, अब यहां फंसोगे आप, 1 से 200 के बीच 5 से विभाजित होने वाले नंबर्स। ठीक है, तो यहां क्या करोगे, 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच यानी कि 200, आपको यहाँ 200 के बीच की बात कर रहा है, 1 से और 200 के बीच, यानी कि 200 इसमें इंक्लूड नहीं है, 200 इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, 200 के बीच, उसके बीच तक रखना है 5 से। जैसे यहाँ से जाओगे, एक है यहाँ से, तो यहाँ अगर 200 के बीच आप बात करोगे तो 200 के बीच देखिए, तो या तो आप ऐसे कर लीजिए जैसे 200 के बीच रखना है। जैसे अगर हम 200 में करते, हम जब 200 तक करते अगर 5 से विभाजित, तो फिर आपका आंसर कितना आता, 40। बोलो बात सही है। अगर 200 तक रहता तो आपका आंसर आता 40, लेकिन 200 के बीच करना है, यानी कि 200 से पहले ही रहना है, यानी 95 तक करना है, यानी कि एक कम हो जाएगा। अरे 200 नहीं लेना है, 200 के बीच का लेना है। 200 तक ले रहे तो हम तो एक ही तो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 200 से अगर हम पीछे रहेंगे तो एक घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसमें, 200 में से अगर इसमें से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 39। क्योंकि 200 तक लिया था तो 40 था, लेकिन 200 से जस्ट पहले लिया है तो 95 तक तो जाएगा ना, 195 तक तो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 39। या फिर वही फंडा देख लीजिए, जैसे तो भी आपका आंसर 39 आएगा। जैसे यहाँ एक है, यहाँ इसके बीच रखना है, 200 के बीच, तो 200 के बीच क्या होता है, 199। ठीक है, 200 के बीच क्या रहेगा, 199। अगर मैं यहाँ से 5 से करूँ तो यहाँ से तो मुझे 1 मिलेगा, जो इसके बाद 5 तो आएगा, तो यहाँ से मुझे 1 मिल जाएगा। अगर मैं इसमें 5 से डिवाइड करूँगा, यहाँ देखिए, यहाँ से मुझे कितना मिला, 1, और यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, 5 15, 15 बचा कितना, 4, और यहाँ से ये ले लिया। ठीक है, तो पन्नम 45, यानी कि पूरा नहीं जा रहा है, यानी कि पन्नम 45, 39 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मिला है, 39। कितना मिला है, 39। तो यहाँ से 1, यहाँ से 39, तो अपना फंडा क्या था, यही था, यानी कि 39 माइनस के 1 प्लस के 1, तो यहाँ प्लस माइनस ये कट जाए, कितना बचा, 39 आंसर। ठीक है, जैसे और देख लीजिए, समझ में आ रहा है। जैसे मैं अगर बोलूं 1 से 50 के बीच कर लीजिए, 50 के बीच 5 से विभाजित होने वाले नंबर्स। नंबर्स ठीक है, नंबर्स अगर हम 5 से विभाजित करें, अगर डायरेक्ट इसको करें 50 को, 50 के बीच में चलना है, 50 नहीं लेना है, 50 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ अगर 5 से करोगे आप तो कितना जाएगा, 10 बार जाएगा। अगर 50 तक लेते हो तो, लेकिन 50 से इसमें इंक्लूड नहीं है तो कहाँ पीछे ही रहेंगे, यानी कि 45 तक जाएंगे। ठीक है, 45 तक होगा तो पन्नम 45, यानी कि 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 9 अंक ऐसे होंगे जो बीच में, अब पूरा 10 तक नहीं, अगर इसके बीच तक हम लेंगे तो 9 अंक ऐसे होंगे जो 5 से विभाजित होंगे। जैसे अगर आपको आपका बेसिक अपनाना है, जैसे तो यहाँ से 5 में भाग दिया और यहाँ से 50 में 5 से भाग दिया, तो यहाँ से तो आपको 1 मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको 10 मिल जाएगा अगर आप इसमें देते हो, लेकिन ये 50 इसमें इंक्लूड नहीं है, उसके बीच में लेना है, तो आपको इसके बीच में लेना है, तो आप यहाँ क्या लोगे, 49, क्या लोगे यहाँ पे 49। तो अब इसमें भाग दे लीजिए, यहाँ से आपको 1 मिला और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 9। ठीक है, पन्नम 45, यानी 9 बार ही जाएगा पूरा। तो क्या था अपना 9 माइनस 1 प्लस के 1, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 9।
समझ में आ गया? आगे चलते हैं। जैसे अगर पूछा जाए 1 से 500 तक, 7 से 1 से 500 तक 7 से विभाजित होने वाले नंबर्स कितने होंगे? तो क्या करना है आपको, वही फंडा अपनाना है। क्या है, या तो 500 में बस इसका भाग दे दीजिए, 7 का पूरा भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 49, बचा कितना, 1 बचा, यानी कि 10 हो गया। 7 एकम 7, यानी कि 71 ऐसी संख्याएं होंगी जो आपकी क्या है, इससे विभाजित होंगी। 71 आपकी ऐसी संख्या होंगी, आप डायरेक्ट भी कर दीजिए उसी में, तो वही आंसर आपका निकल के आएगा। यानी कि 71 आपकी ऐसी संख्या होंगी जो क्या होंगी, 7 से विभाजित होंगी। बेसिक नंबर, बेसिक आपको अपनाना है तो आप अपना बेसिक भी अपना लीजिए। जैसे यहाँ से 1 में 7 से भाग दोगे, तो यहाँ 500 से 7 में भाग दोगे, तो यहाँ कितनी बारी जा रहा है, 71 बारी, ठीक है। और यहाँ कितनी बारी जाएगा, 1 बारी। 7 इसका 1 क्या आएगा, तो यहाँ से आपको 1 मिला, यहाँ से आपको 71 मिला। तो आपका फंडा क्या है, 71 माइनस के 1 प्लस के 1, ये इससे कट जाएगा, यानी कि 71 बचा। ठीक है, इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। एक से कितना ले लूं, एक से अगर 1000 के बीच पूछूं, 1 से अगर 1000 के बीच 2 से 2 विभाजित होने वाले नंबर्स, ये तो मुझको वैसे ही लिखना पड़ता है हिंदी यार, ठीक है। तो 2 से विभाजित करना है आपको। अगर वैसे आप इसको 2 से विभाजित करोगे, आपको बताया तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 5, यानी कि 500। लेकिन आपको इसके बीच में रखना है, यानी कि 1000 है, 1000 है तो आपको 999 तक ही रखना है, इसके बीच में रखना है। तो बीच में रखने के लिए हम इसे 1 कम ही तो कर देते हैं, बस उसे 1 कम आ जाएगा। तो यहाँ से फिर 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 499। समझ में आ गया? 1 से 400 तक 2 व 3 से विभाजित होने वाले नंबर्स क्या होंगे। तो सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको इसी में भाग दे देना, क्योंकि तक बोला है तो इसी में डायरेक्ट भाग दीजिए, ठीक है। पूरा इसमें तो इंक्लूड हो जाएगा, पूरा चला जाएगा, यानी कि देखिए 400 में भाग दीजिए। अब ऐसी संख्या देखनी है जो 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो। ऐसी संख्या आपको देखनी है जो 2 से भी विभाजित हो, जो 3 से भी विभाजित हो। अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम ले लूँ, कितना आ जाएगा, 6। यानी कि अब हमको क्या निकालना, अगर जो संख्या 6 से विभाजित होगी वो 2 से भी विभाजित होगी, वो 3 से भी विभाजित होगी, आपको पता है। तो इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम, फिर एलसीएम का इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो एलसीएम का इसमें भाग देंगे, तो 6 का भाग देंगे, तो 6 6 36 बचा, फिर कितना, और 4 बचा, फिर 0 ले ले, 6 6 36। यानी कि ये जो 66 संख्या है ना, ये जो 66 संख्या है ऐसी होंगी जो 2 और 3 से विभाजित होंगी। ये 66 संख्या ऐसी होगी जो 2 और 3 से विभाजित होंगी, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, या आप अपना वही बेसिक अपना लीजिए, क्योंकि 6 इसके बाद ही तो आएगा। तो यहाँ से कितना मिल रहा है आपको, 66 मिल रहा है भाई, तक बोला है, यानी कि इसमें ये लेना है 400, ठीक है। तो आपको क्या है, ये 66 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप बेसिक अपनाना चाहते हो तो 6 से भाग करोगे, इसमें तो 66 मिल ही गया आपको, तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा।
यहाँ से 6 से भाग करो तो 6 उसके बाद ही तो आएगा 1 के बाद, तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा। 1 तो यहाँ -1 प्लस के 1, तो यहाँ इससे काटोगे तो 66 ही तो आ जाएगा। ठीक है, आगे चला। नेक्स्ट क्या है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए 20 से 100 तक 5 से विभाजित होने वाले नंबर्स क्या हैं, 20 से 100 तक 5 से विभाजित होने वाले नंबर्स क्या है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 20 यहाँ कितना है 100 है, तो यहाँ 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 5 करेंगे तो कितना जाएगा, और यहाँ से कितना मिलेगा 20 पंजे 100, यहाँ से कितना मिलेगा आपको 20 मिलेगा, तो यहाँ से 4 है, यहाँ से 20 है, तो बस वही अपना लिए, यानी कि 20 कितना है -4 और +1। ये वाला माइनस करना है, उसके साथ में +1 सबके साथ में करना है। यहाँ से जो आपको मिलेगा वो माइनस करना होता है। जब से हम करते आ रहे थे सब में हमें 1 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको कितना मिला है 4 मिला है। 4 -1 -4 +1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 में से इसको जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 17। यानी कि 17 ऐसी संख्या होंगी 20 और 500 20 से 100 तक जो कि आपकी क्या है 5 से विभाजित होंगी। यानी कि 20 से 100 तक आप 5 से विभाजित होने वाली आपको 17 संख्याएं मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर जैसे आपसे पूछा जाए 20 से 100 के बीच, ऐसे पूछा जाए 20 से 100 के बीच 5 से विभाजित होने वाली, 5 से विभाजित होने वाले नंबर्स, होने वाली संख्या डाल लीजिए या नंबर्स डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो यहाँ किससे डिवाइड करना है 5 से, 100 है, किससे डिवाइड करना है, तो जरा गौर काटिए यहाँ पे, इस संख्या और इस संख्या के बीच में आपको जो संख्या आएंगी ना वो लेनी है, ना कि इनमें भाग दे देना है। चलो उसे जल्दी जल्दी करो और फटाक ना अर्राय के भाग दे दो। ठीक है, ऐसा ना करना। क्या करना आपको कि इस 5 से डिवाइड इस संख्या में नहीं करना, इससे जो पहले वाली यानी बीच वाली और इससे जो आगे वाली आएगी, इससे आगे वाली आपको क्या मिलेगी 25, जो कि 5 से विभाजित होगी 25 होगी ना, तो 25 यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और यहाँ से आपको 99 तक ही रहना है, 99 से पहले 95 5 से विभाजित होगी, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 19 मिलेगा। यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको उसको क्या मिलेगा 99 तक करोगे तो 19 पंजे 95, भाई 99 में तो भाग दोगे 5 का, तो यहाँ से आपको 19 मिलेगा। बस कर लीजिए फिर क्या 19 - 5 + के 1, 19 - 5 + के 1, यानी कि यहाँ इसमें अगर जोड़ेंगे प्लस के 1 20 - के 5 यानी कितना आ जाएगा 15। यानी कि 15 संख्या ऐसी होंगी आपकी और जो क्या है 20 और 100 के बीच में होंगी और जो 5 से विभाजित होंगी। ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप देखेंगे। देखेंगे इसका नेक्स्ट टाइप क्या है। आपके लिए डालते हैं हम इकाई अंक ज्ञात करना। यानी कि यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि आपको क्या है इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, देखेंगे इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए इकाई का मतलब ही इकाई अंक लेना है।
इकाई का मतलब क्या है, इकाई अंक ही आपको लेना है, इकाई अंक ही आपको बताना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 5 + 10 + 2, इसका इकाई अंक क्या होगा? क्या करोगे आप, इसको जोड़ोगे, 10 और 5 15, 15 2 17, तो इसका इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा? 7 होगा। ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए 11 - 7, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 11 में से 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि इकाई अंक जो बचेगा आपका क्या बचेगा? 4। ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, कहाँ है, 7 में से 8 घटाना है, तो बताइए यहाँ पे इकाई अंक क्या होगा? क्योंकि 7 से तो 8 जाएगा नहीं, तो अपनी तरफ से हम यहाँ एक ढाई रख लेते हैं। क्या है? तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। ऐसे पूछा जाए 5 में से 4 जाए, तो यहाँ अपने आप क्या रख लेते हैं? 1 रख लेते हैं। तो 15 में से, अरे सॉरी उल्टा हो गया दोस्त, 4 में से अगर 5 जाएगा, 4 में से 5 तो जाएगा, तो यहाँ एक ढाई रख लेंगे अपने आप, तो यानी 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। ठीक है। ऐसे ही 6 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ अपने आप 16 बना लेंगे, तो यहाँ 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। इस प्रकार क्या अपने आप हम लोग यहाँ पे क्या है? ढाई रख लेते हैं। ठीक है। इकाई का जो है 1 रख लेते हैं, ढाई रख लेते हैं। ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए इसका इकाई अंक आपको बताना है क्या है। करना कुछ नहीं, आपको इसका भी इकाई अंक ही लेना है। ठीक है। तो 6 चौक 24, 24 हो गया है, तो 24 का गुणा 6 में करने मत बैठ जाना, इसका भी इकाई अंक ही लेना है। 6 चौक 24, 24 से इकाई अंक कितना मिलेगा? 4, और 4 6 24, 4 6 24, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा इकाई अंक? 4 आ गया। 24 में इकाई अंक क्या है? 4 है, तो यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए ये आपको जोड़ना है, तो अब इसमें इकाई अंक बताइए क्या होगा? बता सकते हो इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो ये 0 0 मत जोड़ने बैठ जाना। ठीक है। ठीक है। इसमें इकाई अंक आपका क्या होगा? इसमें जो आपका इकाई अंक होगा वो क्या होगा? अगर आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ 10 को सबसे एंड में जाके जोड़ोगे आप, तो ठीक है, तो इसमें भी इकाई अंक आपका क्या होगा? 0 ही होगा। इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? वो 0 होगा। ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए प्लस 6 2 में 4, इसमें इकाई अंक बताइए क्या होगा? ठीक है। इसमें भी इकाई अंक क्या होगा? देखो यहाँ कितना 6 चौक 24, तो यहाँ से कितना मिला? 4 मिला इकाई अंक। यहाँ के 6 18, यानी कि यहाँ से इकाई अंक 8 मिला, प्लस यहाँ 6 चौक 24, यानी इकाई अंक क्या मिला? 4 मिला। जब इसको हम जोड़ेंगे 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो यहाँ से जो इकाई अंक निकल के आएगा वो क्या आएगा आपका? 6 आएगा। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। देखेंगे पावर वाले जो आपको इकाई अंक ज्ञात करने होते हैं वो। मान लीजिए देखो x कोई संख्या है, और इस x संख्या में भी आपको ये जो x संख्या है वो पूरी संख्या नहीं है। जो x संख्या है वो पूरी संख्या के बारे में मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, ये वो संख्या होगी जो इकाई अंक होगा। जो x होगा ये वो संख्या होगी जो इकाई अंक होगा। क्या है? कौन सी संख्या होगी? जो इकाई अंक होगा। यानी कि x एक संख्या है और इसकी पावर क्या है? n है। इसमें हम आपको बताएंगे।
एक्स एक संख्या है और इसकी पावर एन है, ठीक है, या पावर कुछ भी हो सकती है, एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्स एक संख्या है। तो देखिए यदि एक्स का जो भी एक्स कोई संख्या है, एक्स कोई भी संख्या है, एक्स का इकाई अंक ऐसे डाल लीजिए, चलो एक्स कोई संख्या, इसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6, इनमें से अगर कोई भी हो, इसका जो एक्स जो संख्या होगी उसका इकाई अंक, एक्स का इकाई अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई अंक वही का वही रहता है। तो इसका तो n का मान कुछ भी हो, तो n का मान कुछ भी हो, इकाई अंक यही रहेंगे, इकाई अंक यही रहेंगे, ठीक है। x की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक यही रहेंगे, x की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक यही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपसे कंप्लीट हो गया। हमने क्या बताया, x कोई संख्या है की पावर n है, ठीक है। यदि x का इकाई अंक, यदि x का इकाई अंक 4 या 9 हो, तो क्या करोगे। यदि x का इकाई अंक 4 या 9 हो, तो पावर अगर n का मान जो n है, देखो n में भी क्या है, जो पावर होती है वो इवन भी होती है, ऑड भी होती है, इवन हो या ऑड हो, यानी कि सम और विषम, ठीक है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 या 4 है, 9 या 4 है, पहले तो मैं आपको 9 में ही बता देता हूं। अगर इकाई अंक 9 है, अगर इसकी पावर इवन है, अगर इसकी पावर इवन है, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा, ठीक है। इसका जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा। यदि इसकी पावर, यदि ये जो n है, n का मान, ये जो n है ना, कोई संख्या का इकाई अंक क्या है, 9 है, ये तो इकाई अंक है। यदि इसकी पावर इवन है, यदि इसकी पावर इवन है, जो n है वो इवन है, तो इकाई अंक 1 होगा। यदि इसकी पावर ऑड है, यानी कि विषम है, तो इकाई अंक आपको 9 निकालना है। समझ में आ गया। इवन है तो 1 होगा, ऑड है तो 9 होगा, इवन है तो 1 होगा, ऑड है तो 9 होगा, ठीक है। ऐसे ही हम 4 में देखेंगे। जैसे अगर 4 है और कोई भी संख्या है, उसका x का जो भी संख्या है उसका इकाई, अगर इकाई का अंक क्या है 4 है, तो 4 की जो पावर होगी, यानी कि n का जो मान होगा, n अगर इवन होगी या n ऑड हो, अगर n की पावर इवन है तो जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। अगर ऑड है यानी कि विषम है, तो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम बताएंगे आपको 2, 3, 7, 8 का नियम, 2, 3, 7, 8 का नियम, 2, 3, 7, 8 का नियम, ठीक है। ये नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे देखिए, यदि x है, x की पावर n है, यदि x का इकाई का अंक, ये x कोई संख्या है, x कोई संख्या है, x का इकाई का अंक 2 हो, 3 हो और क्या हो, 7 हो या 8 हो। यदि इकाई का अंक ये हो और पावर चाहे कुछ भी हो, n का मान कुछ भी हो, n का मान कुछ भी हो, ठीक है।
आपको इस n में 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? ये जो n है पावर है, इसमें n में 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है। चार से भाग लग गया। अगर शेषफल 4 से भाग लग गया, अगर जो भी शेषफल आता है, जैसे मान लीजिए शेषफल 1 आया, शेषफल 2 आया, शेषफल 3 आया, या शेषफल, क्योंकि पूरा पूरा भी डिवाइड हो सकता है भाई, 4 मान लो 4 ही होगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो शेषफल 0 भी आ सकता है। ठीक है। तो ये जो x का इकाई का अंक है, मान लीजिए x का इकाई का अंक x मान लेता हूं मैं, इकाई का अंक क्या है? x है, यानी कुछ भी हो सकता है इकाई अंक। तो यानी कि ये शेषफल आएगा तो इकाई अंक पर इसकी घात 1 लग जाएगी। अगर इकाई का अंक x है, अगर ये शेषफल आएगा तो इस पर घात 2 लग जाएगी। अगर ये शेषफल आएगा 4 से डिवाइड करने पर ये शेषफल आएगा तो x पर घात 3 लग जाएगी। अगर शेषफल 0 आया, अगर शेषफल 4 से 4 डिवाइड किया तो शेषफल 0 आया, तो जब 0 आता है तो हम जो पावर में जोड़ते हैं वो 4 को ही रखते हैं। ठीक है। अगर 0 शेषफल आता है तो x की पावर 4 ही होगी। ठीक है। और जब इसको खोलने के बाद x की पावर ये हो जाएगी, जब इसको पावर को खोलेंगे तो आपको इकाई अंक वहां से आपको ढूंढना है, मिल जाएगा आपको। उम्मीद है आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है। यानी कि 2, 3, 7, 8 अगर हो, आपको उसको 4 से भाग देना है। 4 से जो भी शेषफल बनता है उस शेषफल को, उस संख्या का जो इकाई अंक है, उस संख्या का इकाई अंक उसका जो है उसकी घात बना देनी है। ठीक है। पावर बना देनी है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 हो, तो 0 तो 4 हो जाएगा। अगर 0 बार डिवाइड होता है तो 4 ही पावर बनेगी। ठीक है। वैसे आपको ये बता दिया है। अब आपके लिए कुछ पावर वाले मैं क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लीजिए इसकी पावर मान लीजिए 5, 6, 7 है, इसका इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताओ। तो क्या देखना है आपको? इसमें इकाई अंक देखना है। तो इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है आपका? 1। क्या है इसमें इकाई अंक? 1। तो मैंने आपको बताया किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 1 हो, 5 हो, 1 हो, 5 हो, 0 हो और 6 हो, 1, 5, 6, 1, 5, 6 और 0, अगर ये किसी भी संख्या का इकाई का अंक है तो पावर कुछ भी हो, आपका आंसर ये जो इकाई का अंक है यही रहेगा। यानी इसका इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? 1। ठीक है। समझ में आ गया? दूसरा देखिए। अगर जैसे मान लीजिए 2, 4, 5, 6, इसका अगर मैं पावर दे दूँ 2, 4, 6, 8, ये इसकी पावर है। ठीक है। तो इसमें इकाई अंक निकालिए। इसका इकाई अंक क्या होगा? कुछ नहीं देखना, बस इकाई अंक देखना। इकाई अंक 6 है तो पावर कुछ भी मतलब नहीं, इकाई अंक 6 ही होगा। जैसे 5, 6, 4, 5, इसका इकाई अंक बताइए अगर पावर 2, 4, 6 हो। ठीक है। तो कुछ नहीं देखना, सिर्फ 5 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। अगर आपसे पूछा जाए जैसे 5, 6, 4, 6, 0, 2, 6, 5, 4, ठीक है। इसका इकाई अंक बताइए। तो एन में आपको क्या देखना है? इकाई अंक 0 है तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा? 0। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जो इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसका इकाई अंक वही रहता है। ठीक है। अगर जैसे आपसे पूछा जाए 2, 4, 5, 4, ठीक है, पावर दे दीजिए 3, 4, 5, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? इसमें भी आपको देखो, इसमें भाग लगाने नहीं बैठ जाना 4 से, इसमें आपको 4 से भाग लगाने नहीं बैठ जाना है, क्योंकि मैं बताया हूं आपको पावर 4 और 9 में इवन और देखनी है, यानी कि सम और विषम देखनी है। आपको क्या नजर आ रहा है? पावर क्या है? एन में क्या है? 45, यानी कि 5 है। पावर क्या है? विषम है। तो जो इसका इकाई का अंक बनेगा वो क्या बनेगा? जो इसका इकाई का अंक होगा, और अगर पावर हो तो क्या बनेगा? विषम हो तो आंसर इसका कितना होगा? 4 ही होगा। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 4 की पावर में यहाँ पे
2 रखता हूँ, सम है। तो इसका अगर मैं वर्ग करूँगा 4 चौक 16, इकाई अंक क्या आ रहा है निकल के 6, ठीक है। अगर मैं इसका 4 की पावर 3 करूँ यानी कि विषम है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो विषम है तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, सम है तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो क्या है ये विषम ही तो है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अरे आपको क्लियर होगा, पहले आप भाग लगाने बैठते होंगे, लेकिन अब आपको इवन और ऑड ही देखना है मेरे भाई, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 5 3 2 4, ठीक है, 5 6 4 2, इसका इकाई अंक बताइए। क्या होगा इसका इकाई अंक बताइए। बताइए क्या होगा इसका इकाई अंक। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, देखो आपको पावर देखना है, क्या है पावर, इवन है या ऑड है। तो इवन पावर है क्योंकि पीछे क्या देखो 2 लगा है, इवन है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, इसका वर्ग कर दीजिए। अरे मैंने आपको बताया अगर इवन है तो 6 होगा, अगर ऑड है तो 4 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर 9 का अगर मैं आपको बताऊं 2 4 6 9, ठीक है, 2 4 6, राइट। इसका पावर, इसका आपको इकाई का अंक बताना है। इसका अगर आप इकाई का अंक बताओगे तो क्या बताओगे बताओ। पावर देखना है, सम है विषम है, पावर क्या है सम है इवन है, इकाई का अंक इवन है तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इकाई का अंक अगर पावर क्या है इवन है तो इकाई का अंक ये होगा। अगर ऑड होती पावर, अगर पावर होती यहाँ पे मान लीजिए 7, ठीक है, तो पावर क्या है विषम है तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9। पावर इवन है तो 1, जो वर्ग होता है वही इसका इकाई का अंक होता है। पावर इवन है तो 1, ऑड है तो 9, ठीक है। जैसे अगर 2 4 7 की पावर मैं 25 ले लूँ, ठीक है, इसका इकाई अंक बताइए। तो यहाँ इकाई अंक देखिए क्या है 7 है, तो 7 है इकाई अंक, तो पावर कैसे भाग देते हैं 4 से। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा चौक 24, कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा। एक जो शेष बचा इसी को इसी इकाई के अंक की पावर बना देते हैं, यानी 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 7 की पावर 1 7 ही होगा, यानी इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 7 है, राइट। जैसे और देख लीजिए, पावर में रखता हूं इसकी मान लीजिए 35, ठीक है, 35 रख लीजिए, चलो चाहे 38 रख लीजिए, ठीक है। अब बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। इसका इकाई का क्या क्या 2 3 7 8 अगर हो तो आपको 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करो 9 चौक 36, यानी कितना शेष बचेगा 2, जो 2 शेष बचा है उसी को इसकी पावर बना देते हैं इकाई के अंक की, यानी इकाई का अंक क्या 8 है, 8 की पावर 2, 8 64, यानी कि इकाई का अंक निकल गया वो कितना है 4, ठीक है। और ले लीजिए जैसे 5 6 4 2, पावर दे देता हूं मैं आपको इसकी 2 4 9, ठीक है। इसका पावर इतना है तो इकाई का अंक बताइए, का अंक बताओ। इसमें क्या है इकाई का अंक 2 है तो पावर में कैसे 4 से विभाजित करेंगे इस पावर को। जब 4 से मैं इसको विभाजित करूंगा तो कितनी बार जाएगा 4 6 24, ठीक है, बचा कितना 9, 9 उतार लिया, 4 दूनी 8, इससे 9 से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी कि बस 2 की पावर 1 बना देनी है, यानी 2 की पावर 1 2, यानी इकाई का अंक क्या है इसका। बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 3 7 8 अगर इकाई का अंक है तो आपको पावर में क्या है
4 से विभाजित करना है। जितना भी शेषफल बच जाए, शेषफल क्या 4 से कम ही शेषफल बचेगा, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 1 2 3 1 2 3, उसी को आपको उसकी इकाई के अंक की पावर बनाना है, बस कुछ नहीं, सिंपल। 9 और 4 में आपको बताना सम और इवन देखना है। सम है, अगर 4 में पावर सम है तो आंसर उसका कितना होगा, 6 होगा। अगर 4 में पावर विषम है तो आंसर उसका 4 होगा। अगर 9 में पावर सम है तो उसका आंसर 1 होगा। अगर 9 में पावर क्या है, विषम है, तो उसका आंसर 9 होगा, राइट। और 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6, तो उसमें उसका इकाई अंक वही के वही रहेगा, ठीक है। इकाई का अंक क्लियर है मेरे भाई, आगे चलें। आगे टॉपिक जो है वो डाल लीजिए। आगे देखो, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, बाइनरी नंबर्स। बताएंगे आपको बाइनरी नंबर्स क्या होता है, बाइनरी नंबर्स कैसे निकालते हैं। बाइनरी नंबर से हम वो निकालना सीखेंगे। बाइनरी नंबर संख्या से हम डेसिमल से बाइनरी नंबर निकालना सीखेंगे। बाइनरी नंबर से हम डेसिमल यानी कि संख्या निकालना सीखेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बाइनरी नंबर, बताइए कि 58 का आपको बाइनरी नंबर निकालना है। क्या निकालना है, बाइनरी नंबर निकालना है। 58 का बाइनरी नंबर निकालना है, तो आपको निकालना किस तरीके से वो हम आपको बताएंगे, और ये प्रूफ भी करना है आपको कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर अगर मैं 58 का निकालूं जैसे, तो निकालने का तरीका क्या है, 2 से डिवाइड कीजिए सबको। जब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको शेषफल लिखना है एक तरफ, और यहाँ आपको जो भागफल है वो लिखना है। तो कितनी बारी जाएगा, 29, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 28 दूना 14 दूनी 28, 14 बार। यहाँ से जब हमने डिवाइड किया तो कितनी बारी गया, 29 बार, ठीक है। 29 बारी गया, तो शेषफल क्या बचा आपका, 0। यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितनी बारी गया, 14 बार, यानी कि शेषफल 1। यहाँ से जब 2 से भाग देंगे तो शेष 7 बार जाएगा, यानी कि शेषफल 0। यहाँ से 2 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि शेषफल क्या है, 1 है। यहाँ से जब 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि शेषफल क्या है, 1 है, ठीक है। शेषफल क्या है इसका, 1 है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ नीचे से लिखना है। तो ये जो ये आता है ना, ये इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। ये जो आता है इसको भी हम इसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो ये जो यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ नीचे से लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 0 1 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे आप, 2 की पावर सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर 2 की पावर 1 रखेंगे, फिर 2 की पावर 2 रखेंगे, फिर 2 की पावर 3 रखेंगे, फिर 2 की पावर 4 रखेंगे, और फिर 2 की पावर 5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर क्या रखा है हमने, देखो 0 जहाँ होगा वहाँ से आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ से अगर हम जब वर्ग निकालते हो उसका हमें इसमें गुणा करना पड़ता है 0 में। तो यहाँ से आपको किसी भी संख्या की अगर पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1 का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो क्या होगा, आपको 0 ही प्राप्त होगा। ऐसे इस प्रकार देखो, यहाँ 0 है तो यहाँ से भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो 0 वाले को तो काट ही दो, 0 वाले को हम काट देंगे, ठीक है। यहाँ से कितना 2 है, तो 2 एकम 2 प्राप्त होगा। यहाँ से कितना है, 2 की पावर 3 है, यानी कि 8 प्राप्त होगा। 2 की पावर 3 8 हो जाता है, यानी कि यहाँ से 8 प्राप्त होगा। यहाँ कितना आपका 2 की पावर 4 है, तो यहाँ से आपको 16 प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ 2 की पावर 5 है, तो यहाँ से आपको 32 प्राप्त होगा, राइट। तो जब आप इसको जोड़ने बैठोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 और 8 कितना हो गया, 56, 56 और 2 58। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 58। इसका हमने बाइनरी नंबर क्या निकाला था, ये निकाला था, और इसका कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। इस प्रकार हम बाइनरी नंबर निकालते हैं, ठीक है। और समझाऊं और बताता हूँ, किसी भी संख्या का बाइनरी नंबर निकालना हो इसी प्रकार निकलेगा। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, लेकिन प्रूफ आपको करना पड़ेगा। अगर वो वहाँ से प्रूफ हो जाता है
बाइनरी नंबर से अगर डेसिमल में वही आ जाता है तो आपका जो है बाइनरी नंबर सही है। जैसे अगर मैं संख्या का निकालूँ, मान लीजिए 49 का निकालना है मुझे, तो 49 का अगर मैं निकालूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बार जाएगा, 24 बार। शेषफल कितना बचेगा, 1। ठीक है, फिर 2 से करूंगा तो 12 बार। शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर 2 से करूंगा 6 बार ही जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर 2 से करूंगा 3 बार ही जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर 2 से करूंगा 1 बार ही जाएगा, 2 एकम 2। शेषफल कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ जब 1 आ जाता है वो, तो जो जहाँ 1 आता है वो भी आपको लेना होगा। यहाँ जो 1 आएगा वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट करते हैं चालू। तो यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1। ठीक है, ये है आपका बाइनरी नंबर। अब आपको देखना है, ये बाइनरी नंबर तो ये हो गया, बाइनरी नंबर तो ये हो गया। आपको ये देखना है इसको अगर डेसिमल में चेंज करना है, तो अगर 49 आ जाएगा तो आपका बाइनरी नंबर सही है, अगर गलत आता है तो आपका बाइनरी नंबर गलत है। राइट, देख लीजिए आप, यहाँ से 2 की पावर 0, यहाँ से 2 की पावर 1, यहाँ से 2 की पावर 2, यहाँ से 2 की पावर 3, यहाँ से 2 की पावर 4, यहाँ से 2 की पावर 5। तो मैंने आपको बताया 0 का गुणा तो हमें 0 वाली जितनी भी है उसको तो हमें काट ही देना, क्योंकि उसका हमें गुणा करना होता है, तो 0 ही आएगा। तो ये भी काट दीजिए, ये 0, ये भी काट दीजिए, ये 0, ये भी काट दीजिए। बचा कितना है यहाँ से, किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा, प्लस ये तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बचा कितना आपका, ये बचा है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 जो होता है वो कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, प्लस 2 की पावर 5 कितना होता है 32। अगर आप इसको जोड़ लीजिए, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, 48 और 1 49, यानी कि आपका बाइनरी नंबर सही है। ठीक है, इस प्रकार बाइनरी नंबर निकालते हैं। और निकल पाऊँ, चलो और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है 65 का बाइनरी नंबर, तो बस कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड कीजिए इसको, और 32 दूना 64, 32 बार ही जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 16 बार ही जाएगा, शेषफल 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 8 बार ही जाएगा, शेषफल 0। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 4 बार जाएगा, शेषफल 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 बार ही जाएगा, शेषफल 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 1 बार ही जाएगा, शेषफल 0। तो जो यहाँ पर ये 1 आया ना, ये आपको लेना है। तो यहाँ से 1 लेंगे हम, 1, फिर 0, 0, 0, कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 0, और फिर 1। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 से तो आपको कुछ प्राप्त होगा नहीं, तो यहाँ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ तो इसको तो सब काट ही दीजिए, 0 है। तो यहाँ 2 की पावर क्या है, 0 है। तो 0 से 0 किसी का मान होता है तो क्या होता है, उसका आंसर 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो यहाँ से आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तो 0 है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, तो 2 की पावर 6 देखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 2 3 और 1 6 हो गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। यहाँ से आपको कितना प्राप्त होगा, 64 प्लस का 1, ये जोड़ देना तो कितना प्राप्त हो गया आपको, 65। यही आपका आंसर। उम्मीद है आपको बाइनरी नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस की संख्या कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, जीरो की संख्या। देखिए, जीरो जब हमें प्राप्त होता है तो
2 इंटू 5 करने से प्राप्त होगा हमें 1 0, यानी कि एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, 1 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, तो आपको 1 0 प्राप्त होगा। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 5 की पावर 1, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो यहां से आपको क्या प्राप्त होगा, और 2 0 फिर प्राप्त हो जाएंगे आपको यहां से। आपको यहां से कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 0 प्राप्त हो जाएंगे। अरे एक ही 0 प्राप्त होगा। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 1 है, तो 0 जो हमें प्राप्त होता है वो 2 इंटू 5 से हमें 1 0 प्राप्त होता है। ठीक है, 2 इंटू 5 से हमें क्या है? 1 0 प्राप्त होगा, राइट। तो जहां 2 इंटू 5 होगा वहां आपको 1 0 प्राप्त होगा। एक तो बात है ये। दूसरा, जैसे क्योंकि 10 हो जाएगा ना, देखो 10 बनना है कि नहीं बनना है 1 0। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए, अगर मैं इसको इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 1 0 प्राप्त, यानी कि 1 जुड़ा होगा तो 1 0 प्राप्त, 1 जुड़ा होगा तो 1 0 प्राप्त। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ घात कितना है? 1 है, यहाँ कितना है? 2 है, तो यहाँ से आपको कितना प्राप्त होगा? 0 की संख्या 2। यहाँ से देखो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25, 25 चौका 100, तो 2 0 तो मिलेगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इस प्रकार हम देखते हैं। 1 जोड़ा हमें 1 0 देगा, 2 जोड़ा हमें 2 0 देगा, 3 जोड़ा 3 0, 5 जोड़ा 5 0, 6 जोड़ा 6 0। ठीक है, इस प्रकार हम 0 देखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7, बताइए नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितना 0 प्राप्त होगा? तो जहां जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो हमें देखना होता है। हमारा देखो यहाँ पे कितने 5 हैं? 7 5 हैं। यहाँ पे कितने 2 हैं? 5 2 हैं। तो यहाँ पे जो फालतू वो तो किसी के साथ जोड़ा नहीं बना रहे ना, क्योंकि हमारे पास 5 ही तो 2 हैं। जो हमारे पास जो 2 हैं वो 5 हैं। देखो 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5, और 5 कितने? 7 हैं। 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6 और 5। ठीक है, तो इसने इसके साथ जोड़ा बनाया, 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 और इसने इसके साथ जोड़ा बनाया। तो जहां जोड़ा बनेगा तभी तो 0 बनेगी, जहां जोड़ा बनेगा वहीं 0 बनेगी, अर्थात 0 नहीं बनेगी। यानी कि ये जो 2 5 है ना, ये हमारे पास फालतू है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको पावर में मिनिमम देखना है। अगर मिनिमम 5 की संख्या है तो वो लेना है, मिनिमम 2 वाली संख्या है वो लेना है। मिनिमम पावर देखनी, 2 की पावर कम है तो इतनी ही 0 बनेगी। ठीक है, 7 की पावर 5 की पावर 7 उससे कोई मतलब नहीं है। जो मिनिमम है वही आपका आंसर डिसाइड करेगा। तो यानी कि एक यहाँ से 1 2 3 4 5, तो मिनिमम पावर क्या है? 5 है। तो यहाँ से आपको जो प्राप्त होगी वो 0 की संख्या 5 प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार आपको 1 जोड़ा 1 0 बनाता है भाई, वो देख लीजिए अपना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए चार की पावर ले लीजिए यहाँ पे 7। ठीक है, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस, बता पाओगे नंबर ऑफ जीरोस? मिनिमम देखना है, मिनिमम क्या है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 5 की पावर 6 है। यहाँ 3 से तो कोई मतलब है ही नहीं भाई, 3 से क्या मतलब है? यहाँ 2 कितने हैं? क्या इसको मैं इस प्रकार लिखता हूँ 2 की पावर 2 और इंटू में क्वेश्चन के बाद 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 5 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 है,
और इंटू यहाँ, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 14। तो यहाँ से आपका जो निकल गया, 3 से तो कोई मतलब नहीं, हटा उसको यार, 6 इंटू में 2 की पावर कितना है 14। तो 2 हमारे पास कितनी भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस जोड़ा देखना है अपना, जोड़ा किससे बनेगा। तो जोड़ा किससे बनेगा, हमारे 6 5 से जोड़ा बनेगा, ठीक है। 5 हमारे पास कितने हैं, 6 है, तो इससे भी हमें 6 ही लेने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 6। बस ये देखना होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें जीरो की संख्या कितनी है, बताओ बताओ, इसमें जीरो की संख्या कितनी है। तो जहां जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो जीरो डिसाइड करेगा। जोड़ने में, मैं बता रहा हूं आपको दोबारा से, जोड़ने में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो डिसाइड करेगा कि जीरो की संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ जीरो की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो यहाँ जब आप जीरो निकालोगे, तो जब आप इसको जोड़ोगे, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो देखो 10 सबसे एंड में, यानी कि लास्ट में पहुँच जाएगा। जोड़ते वक्त जैसे जोड़ेंगे कितना है, अरे सॉरी एक और ले लीजिए, 10,000 कर लीजिए, ठीक है। फिर इसको जोड़ना है, फिर 100 जोड़ना है, फिर 10 जोड़ना है। तो जोड़ोगे इसको 0 1 1 1 1, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस 1। यानी कि जो मिनिमम होगा, जो कम होगा वो जीरो डिसाइड करेगा। यानी कि यहाँ जीरो की संख्या आपकी कितनी निकल के आ रही है, 1। देखो ये नहीं कि सारी जीरो जोड़ने बैठ जाओ, इतनी जीरो नहीं, मिनिमम संख्या देख लेना इसको भाई, ठीक है। इसमें बताइए जीरो की संख्या कितनी है, तो आप कह दोगे 4 है। इसमें बताइए जीरो की संख्या कितनी है, आप कह दोगे 5 है। ये तो सिंपल है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे जाए, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितना है, बताइए इसमें जीरो की संख्या कितनी है। इसमें जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी, इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक भी जीरो नहीं है। क्योंकि जब आप इसको जोड़ने बैठोगे, जोड़ लीजिए, देखो जोड़ के बता देते हैं तुमको, यहाँ जोड़ लीजिए 4 जीरो, फिर कितना आ गया 3 जीरो, कितना है 2000, ठीक है। तो एक को मैं बाद में जोड़ूंगा, राइट। 0 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 5, एक और जोड़ा तो एक को यहीं तो जोड़ोगे, तो यहाँ एक को जब जोड़ दोगे तो 1 0 0 6 और 5, यानी कि नंबर ऑफ जो यहाँ तो 1 आ गया। यानी कि मिनिमम डिसाइड करेगा, मिनिमम क्या है, जीरो तो है नहीं, यहाँ पे 1 है, यानी एक एंड में आ गया, जब लास्ट में आ गया तो यहाँ जीरो की संख्या एक भी नहीं है। समझ में आ गया, ठीक। जैसे और ले लीजिए 2 की पावर 26 इंटू 5 की पावर 7 प्लस 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 5 इंटू यहाँ क्या लोगे 2 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 0, ठीक है। इसमें आपको बताना है जीरो, नंबर ऑफ जीरोस, जीरो की संख्या क्या होगी बताइए। 5 की पावर 26, सॉरी 2 की पावर 26 और 5 की पावर 7, 5 की पावर 6 और 2 की पावर कितना है 9, यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 0। बताइए नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ से जीरो की संख्या कितनी मिलेगी आपको, यहाँ से तो आपको 7 मिल जाएगी, मिनिमम कौन है 7 है, प्लस यहाँ से कितना मिल जाएगा, मिनिमम कौन है 6 है, तो यहाँ से 6 मिल जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ से तो आपकी जीरो नहीं बन जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 5 की पावर और क्या है 0, किसी की पावर 0 हो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ तो 1 है
और यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 का मान कितना 2 ही होगा, तो 2 एकम 2, यहाँ कितना आ जाएगा लेकिन 2। तो जब यानी 0 में n में जाके आप 2 जोड़ोगे तो यहाँ से आपको एक भी 0 नहीं मिलेगी, यानी इसमें एक भी 0 नहीं है, इसमें एक भी 0 नहीं है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, ओके दोस्तों, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लो दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जा नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।